गिरा दिए। गुड़िया बेटी, आप मिट्टी के घर मत बनाया करो, पंख भी गंदे हो जाते हैं और फिर जग्गू जैसे पक्षी आपको तंग भी करते हैं। मम्मा, मैं कभी अब दोबारा जग्गू कौवे से बात नहीं करूँगी। फिर दूसरे दिन गुड़िया कीकी से कहती है, कीकी, क्यों ना हम दूसरे जंगल आम खाने जाएं? सुना है वहाँ एक आम का पेड़ है जिस पर पके हुए आम लगे हुए हैं। हाँ, बहुत मजा आएगा। हम वहाँ जाकर मीठे मीठे आम तोड़कर खाएंगे। चलो अभी चलते हैं। कीकी और गुड़िया उड़ते हैं। छोटे मिठू, आज कीकी और गुड़िया कहाँ है? वो दोनों तो दूसरे जंगल मीठे आम खाने गए हैं। मीठे आम? लेकिन वो मुझे क्यों नहीं साथ लेकर के? मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। ऐसे कहते हुए जग्गू कौवा कीकी और गुड़िया के पीछे उड़ता है। अभी गुड़िया और कीकी रास्ते में ही थे कि जग्गू आ जाता है। गुड़िया और कीकी, मुझे छोड़कर तुम दोनों अकेले अकेले ही आम खाने जा रहे हो? मैं तुमसे बात नहीं करती, तुमने कल मेरे मिट्टी के घर तोड़ दिए थे। जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा, लेकिन हम तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे। मैं भी देखता हूँ तुम दोनों अकेले आम खाने कैसे जाते हो। गुड़िया और कीकी उड़ते हैं तो जग्गू भी उनके पीछे पीछे ही उड़ता है। आऊंगा आऊंगा, रोक सकते हो तो रोक लो। लेकिन कीकी और गुड़िया अपने ध्यान उड़ते रहते हैं। वो दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। वहाँ एक आम का बड़ा सा पेड़ था। गुड़िया और कीकी आम के पेड़ से आम तोड़ते हैं और ठंडी जगह बैठकर आम खाने लगते हैं। जग्गू कौवा भी पीछे पहुंच जाता है। जग्गू कौवा भी अपना आम तोड़कर खाने लगता है। जग्गू कौवा गुड़िया और कीकी से थोड़ी दूर बैठ जाता है। मैं आ गया, रोक सकते हो तो रोक लो। लेकिन गुड़िया और कीकी चुप रहते हैं। वो सब आम खा रहे थे कि आसमान पर बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। कीकी भाई, अब हम क्या करें? वो सामने किसी का घर है, हम वहाँ जाकर थोड़ी देर आश्रय ले लेते हैं। गुड़िया और कीकी उस घर के दरवाजे पर जाकर दस्तक देती हैं, लेकिन कई बार दस्तक देने के बाद भी कोई दरवाजा नहीं खोलता। जग्गू कौवा बड़े पत्तों वाले पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। जब बारिश में भीगने लगते हैं तो कीकी और गुड़िया भी जग्गू के पास जाकर बैठ जाते हैं। उठो 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 यहाँ से, ये पेड़ मेरा है, पहले मैं यहाँ आकर बैठा था। जग्गू, हमें यहाँ बैठ लेने दो, हम भीग रहे हैं। लेकिन जग्गू थके दे देकर गुड़िया और कीकी को वहाँ से उठा देता है। कीकी भाई, मैं मिट्टी का घर मिनटों में बना सकती हूँ, ऐसा घर जो हमें बारिश से बचाए। इस काम में आप मेरी मदद करें। फिर गुड़िया और कीकी खुली जगह पर जाकर मिट्टी नरम करते हैं और गुड़िया थोड़ी ही देर में अपने लिए एक सुरक्षित मिट्टी का घर बना लेती है। यहाँ तो बारिश की आवाज़ ही सुन रही है, लेकिन बारिश नहीं है। अगर सारी रात भी बारिश होगी तो हम यहाँ सुरक्षित रह सकते हैं। गुड़िया और कीकी अपने मिट्टी के घर में बैठकर मजे मजे से मीठे आम खाने लगते हैं। बादल और भी गहरे हो जाते हैं और जंगल में रोशनी कम पड़ने लगती है। हवा तेज हो जाती है और तेज हवा से पत्तों से पानी गिरने लगता है। जग्गू कौवा भीगने लगता है। हवा से पत्तों से पानी गिरने लगा है, अब मैं क्या करूं? मैं कोई दूसरा पेड़ ढूंढता हूँ। जग्गू कौवा वहाँ से उड़ता है और थोड़ी दूर एक केले के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। वहाँ एक बड़ी बड़ी आंखों वाला कौवा बैठा हुआ था। कौन हो तुम? अंकल, मैं दूसरे जंगल से आया हूँ, मुझे यहाँ बैठ लेने दे। चल चल भाग यहाँ से, ये पेड़ मेरा है। जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है। जग्गू कौवे का कोई भी उस जंगल में जानने वाला नहीं था। जग्गू कौवा एक घर के दरवाजे पर जाकर दस्तक देता है। उस घर में एक बुलबुल रहती थी। बुलबुल दरवाजा खोलती है। कौवे, शरारती कौवे, तुम क्यों आए हो? बुलबुल चाची, मुझे बारिश से बचा ले, मुझे अपने घर में आश्रय दे दे। कौवे, मुझे आज भी अच्छी तरह याद है जब कौवों ने मेरे अंडे पी लिए थे और मेरा तीनों का घोंसला उजाड़ दिया था। जाओ, चले जाओ यहाँ से। ऐसे कहते हुए बुलबुल अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है। जग्गू जा रहा था कि उसे एक मिट्टी का घर नजर आता है। जग्गू वहाँ जाता है। कौन है इस छोटे से घर में? कौन है? एक खिड़की के सुराग से गुड़िया बोलती है। देखो, इस घर में मैं हूँ और मेरा दोस्त कीकी है। बताओ, क्या काम है तुम्हें? काले कौवे। गुड़िया, मैं मर जाऊंगा, मुझे बचा लो, मुझे अपने छोटे से मिट्टी के घर में आश्रय दे दो। फिर गुड़िया जग्गू को अपने मिट्टी के घर में आने देती है।
गुड़िया, माफ करना। आज मुझे एहसास हुआ कि अगर हमने किसी के साथ अच्छाई की हो तो मुश्किल वक्त में हमें उससे मदद लेने में शर्म नहीं आती, लेकिन मैं शर्मिंदा हूँ। जग्गू, सबको दोस्त बना और मिलजुल कर रहो, क्योंकि हम सब पक्षी एक जैसे ही हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया बहुत मेहनत से अपने बच्चों के लिए दाना लेकर अपने घर आई थी। बच्चों, आज आप दोनों को केवल एक एक ही दाना मिलेगा। अम्मा, मुझे भूख ज्यादा लगी हुई है, मुझे 2 दाने खाने हैं। मैं भी 2 दाने खाऊंगा। बच्चों, इन दिनों जंगल में सूखा चल रहा है और ऐसे मौसम में दाना ढूंढना बहुत मुश्किल है, इसलिए आज आप एक एक दाना ही खा ले। मैं कल अपने बच्चों को मीठा फल ला कर दूंगी। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को दाना देने ही वाली थी कि उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। मम्मा चिड़िया दरवाजा खोलती है। बाहर एक साधु पक्षी खड़ा था। बेटी, मैं यात्री हूँ, मुझे भूख लगी है। अगर घर में कुछ खाने को है तो मुझे दे दो। मम्मा चिड़िया सोच में पड़ जाती है। साधु बाबा पक्षी, मेरे पास केवल एक ही दाना है, लेकिन मैं वो दाना आपको दूंगी क्योंकि आप यात्री हैं और भूखे भी। चिड़िया घर में जाती है और अपने घर से एक दाना ले आती है। ले, ये दाना आप खा लें। वो साधु पक्षी वो दाना खा लेता है। बेटी, मैं जानता हूँ आप ये दाना अपने बच्चों के लिए लाई थी। ये आपकी परीक्षा थी और आप मेरी परीक्षा में पूरी उतरी हो। पुराने कुएं के पास एक पेड़ है। आप सूरज ढलने के बाद उस पेड़ के पास जाना और उस पेड़ से जो मांगोगी वो पेड़ आपको वही देगा। ऐसे कहते हुए वो साधु पक्षी अचानक गायब हो जाता है। अरे, ये साधु बाबा पक्षी कहाँ चले गए? मम्मा चिड़िया अपने घर चली जाती है। मम्मा, आपने एक दाना साधु बाबा पक्षी को दे दिया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं दाना नहीं खाऊंगी। आप ये दूसरा दाना भाई को दे दें। नहीं मम्मा, मैं नहीं खाऊंगा ये दाना। आप ये दाना मेरी बहन को दे दें। शाबाश मेरे बच्चों, हमेशा ऐसे ही एक दूसरे का ख्याल रखना। वो साधु पक्षी मेरी परीक्षा लेने आया था और हम उसकी परीक्षा पर पूरे उतरे हैं, इसलिए साधु पक्षी मुझे एक जादुई पेड़ के बारे में बता कर गया है। गुड़िया बेटी, जब सूरज ढलेगा तो हम पुराने कुएं के पास उस जादुई पेड़ से जाकर भोजन ले लेंगे। ऐसे ही शाम हो जाती है और सूरज ढलने लगता है। मम्मा चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर पुराने कुएं के पास बड़े पेड़ के पास जाती है। शायद यही वो पेड़ है जिसके बारे में मुझे साधु बाबा ने बताया था। मम्मा, क्या ये पेड़ हमें भोजन देगा? मुझे पूरा विश्वास है ये पेड़ जरूर हमारी मदद करेगा। माँ बेटी की बातें सुनकर वो पेड़ रानो चिड़िया से कहता है, रानो चिड़िया, मैं हमेशा उसी पक्षी की मदद करता हूँ जो दयालु हो और जिसने कभी लालच न किया हो। मांगो, क्या मांगती हो? जादुई पेड़, मुझे खाना दे दे, मेरे बच्चे भूखे हैं। फिर उस पेड़ में से एक तेज रोशनी निकलती है और वो पेड़ रानो चिड़िया को ढेर सारे मीठे फल दे देता है। रानो चिड़िया मीठे फल लेती है और अपने बच्चों को साथ लेकर अपने घर चली जाती है। जब रानो चिड़िया अपने घर जाती है तो भूखा तोता रानो चिड़िया के पास आता है। चिड़िया चिड़िया, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे खाने को कोई चीज दे। तोते भैया, चिंता ना करें, आप हमें भोजन लेने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप हर रोज मेरे पास आकर अपना भोजन ले जाया करना। तोता ये सुनकर बहुत खुश होता है। चिड़िया तोते को एक मीठा फल दे देती है। तोता मीठा फल लेकर खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। रास्ते में जाते हुए तोते को जंगल का लालची कालू कौवा मिलता है। वो तोते से पूछता है, तोते तोते, तुम ये मीठा फल कहाँ से लाए हो? मैं ये मीठा फल चिड़िया से लाया हूँ। जाओ, तुम भी चिड़िया से जाकर मीठा फल ले लो। कौवा भागता है और रानो चिड़िया के घर के दरवाजे पर जाकर दस्तक देता है। चिड़िया दरवाजा खोलती है। चिड़िया चिड़िया, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे खाने को कोई चीज दे दो। कौवे भैया, आप देर से आए हैं। मेरे पास जो मीठे फल थे वो तो मैंने बांट दिए। तोता ले गया, बुलबुल ले गई और कबूतर। अब तो कल ही आपको मीठा फल मिलेगा। चिड़िया चिड़िया, तुम ये मीठे फल कहाँ से लाई थी? कौवे भैया, ये सीक्रेट है, ये मैं आपको नहीं बता सकती। ठीक है, लेकिन कल भूल ना जाना चिड़िया, मेरे लिए भी मीठा फल जरूर लेकर आना। कौवा चला जाता है। ये सीक्रेट है। गोरी गोरी, वो छोटी चिड़िया का सीक्रेट हमें जानना होगा। हम कल छुप छुप कर चिड़िया के पीछे जाएंगे और चिड़िया का सीक्रेट जान लेंगे।
फिर वो दोनों लालची कौवे ऐसा ही करते हैं। जब दूसरे दिन रानू चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर पुराने कुएं की तरफ जादुई पेड़ के पास जाती है तो कौवे चिड़िया का पीछा करते हैं। कौवे चिड़िया से थोड़ी दूर झाड़ियों में छुपकर बैठ जाते हैं। पेड़ पेड़ जादुई पेड़, मुझे खाना दो। आज कौवा भी मेरे पास मीठा फल लेने आएगा, तोता और कबूतर भी, सबके लिए मुझे खाना दे दे। शाबाश रानू चिड़िया, मुझे विश्वास था कि तुम अपने साथ साथ दूसरे पक्षियों की भी मदद करोगी। दूसरे ही लम्हे उस पेड़ से तेज रोशनी निकलती है और वो पेड़ रानू चिड़िया को ढेर सारा दाना और फल दे देता है। ये तो बहुत आसान है कालू जी, अब हम इस चिड़िया से नहीं बल्कि इस जादुई पेड़ से ही अपना भोजन लेंगे। रानू चिड़िया भोजन लेकर वहाँ से चली जाती है। चली गई गोरी चिड़िया, चली गई है। चलो अब हम भी जादुई पेड़ से जाकर भोजन ले लेते हैं। कौवी और कौवा उस जादुई पेड़ के पास जाते हैं। पेड़ पेड़ जादुई पेड़, हमें भी भोजन दो, हम भी भूखे हैं। पेड़ से आवाज आती है। कौवी और कौवे, शायद तुम जानते नहीं हो कि मैं भोजन केवल ऐसे पक्षियों को ही देता हूँ जो लालची न हो और दयालु हो। चाचा जादुई पेड़ जी, हम लालची नहीं हैं, हम भी दयालु पक्षी हैं। मैं सब जानता हूँ, तुम एक नंबर के फ्रॉडिये, धोखेबाज और लालची पक्षी हो। भाग जाओ यहाँ से, वरना मैं मार मार कर तुम्हें बंदर बना दूंगा। ये सुनकर कौवी और कौवा मुंह लटकाकर वहाँ से चले जाते हैं और जाकर रानू चिड़िया से फल लेकर खाते हैं। कालू जी, पेड़ जी की बात तो सच्ची थी, हमने कभी भी कोई अच्छाई का काम नहीं किया। अगर हम भी चिड़िया की तरह दयालु होते तो वो जादुई पेड़ हमें भी खाना दे देता। और फिर रानू चिड़िया हमेशा दूसरे पक्षियों की मदद करती रहती। माँ चिड़िया अपनी बेटी के लिए स्कूल का नया बैग लेने जा रही थी कि रास्ते में तेज बारिश शुरू हो जाती है। पास में कोई घर भी नहीं था, इसलिए माँ चिड़िया एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। इस बारिश ने भी अब ही आना था। माँ कहा करती थी कि ऐसी बारिशें कई कई दिन तक चलती हैं। अब मैं कैसे घर जाऊंगी। माँ चिड़िया काफी देर तक पेड़ के नीचे बैठी रहती है, लेकिन बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। थक हार कर माँ चिड़िया फैसला करती है कि वो बारिश में ही घर वापस जाएगी। वो उड़ती है और बहुत मुश्किल से उड़ती हुई अपने घर पहुंच जाती है। उसे ठंड लग जाती है और वो घर में आते ही घोंसले में लेट जाती है। मम्मा, क्या हुआ है आपको? शायद मेरे पंख थक गए हैं। बेटी, मुझे ठंड लग गई है, मैं अभी आपके ऊपर कंबल दे देती हूँ। गुड़िया अपनी मम्मा के ऊपर गरम कंबल दे देती है। बारिश बहुत तेज थी। एक दिन, 2 दिन और फिर 3 दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया के घर में खाने को जो भी था वो खत्म हो जाता है। मम्मा, रसोई में दाल का डिब्बा भी खाली हो गया है और कोई अनाज भी नहीं बचा। गुड़िया बेटी, अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं काम पर चली जाती। अब क्या होगा, मुझे तो खुद भी कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं चली जाऊंगी काम पर, आपकी जगह मैं काम कर लूंगी। लेकिन बेटी, आपसे कैसे काम होगा? मम्मा, अब मैं छोटी नहीं हूँ, मैं कर लूंगी। गुड़िया अपनी माँ से जिद करके अपनी मम्मा की जगह गोरी कौवी के घर काम पर चली जाती है। छोटी चिड़िया, तुम्हारी माँ कहाँ है? थोड़ी बारिश के आगे तुम्हारी माँ तो घर में ही बैठ गई। आंटी, मम्मा को बुखार है, शायद मम्मा को ठंड लग गई है। मैं मम्मा की जगह काम करने आई हूँ। तो फिर जल्दी से बर्तन धो लो, बाहर आंगन की टूटी के साथ बर्तन पड़े हैं। मालकिन, मैं बर्तन उठाकर रसोई में ले आती हूँ। बाहर बारिश में बैठकर मैं कैसे काम करूँगी? ये घर मेरा है और तुम काम वाली हो। अगर काम करना है तो जैसे मैं कहूँगी वैसे ही करना होगा काम। गुड़िया डरती हुई बाहर आंगन में बैठकर तेज बारिश में बर्तन धोने लगती है और फिर बाद में गोरी कौवी के लिए चाय बनाती है। वो गोरी के घर के सारे काम करती है। मालकिन, सारे काम हो गए, अब मैं जाऊँ? हाँ, रसोई में डिब्बे में खाना पड़ा है, उठाओ और चली जाओ। गुड़िया रसोई से खाना लेती है और अपने घर चली जाती है। मम्मा, क्या गोरी मालकिन आपको भी ऐसे ही तंग करती है? हाँ बेटी, एक नौकरानी की मालकिन के सामने क्या उगा के कोई बात कर सके। लेकिन मम्मा, मैं ऐसा नहीं करूँगी और ना ही आपको करने दूंगी। आज का खाना तो मैं ले आई हूँ, लेकिन कल से मैं कुछ नया करूँगी। कुछ नया क्या करोगी बेटी? मम्मा, मैं कल ही बताऊंगी। फिर गुड़िया खाना खाती है और आधा खाना अपनी मम्मा को दे देती है। दूसरे दिन गुड़िया अपनी सहेली मीना के पास जाती है। मीना सहेली, माँ बीमार है और घर में इतने भी पैसे नहीं है कि मैं माँ की दवा ले सकूं। गुड़िया, मैं समझ सकती हूँ, आपके पापा नहीं है ना, और बिना बाप के जीवन कितना मुश्किल होता है। मैं कोई काम करना चाहती हूँ, समझ नहीं आ रही कि मैं क्या काम करूँ। मेरी नानो से पूछ लेते हैं। मीना के घर मीना की नानो आई हुई थी। मीना अपनी नानो से पूछती है
ऐसा कौन सा काम है जो गुड़िया करे तो तुरंत चल जाएगा? बेटी, बारिश के दिनों में पक्षी पकोड़े बहुत शौक से खाते हैं। तुम अपनी सहेली से कहो कि जंगल में पकोड़े बेचना शुरू कर दे, फिर देखना दिनों में ही इसके दिन बदल जाएंगे। नानो की बात तो ठीक है, ये काम मुश्किल भी नहीं है, मैं कर लूंगी और इस काम में मैं आपकी मदद करूंगी। फिर मीना और गुड़िया घर से निकलती हैं। गुड़िया अपने घर से कड़ाही ले आती है और दोनों सहेलियां पीपल के बड़े पेड़ के नीचे पकोड़ों का ठेला लगा लेती हैं। पकोड़े पकोड़े गरम गरम पकोड़े, ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम पकोड़े। गरम गरम पकोड़ों का सुनकर थोड़ी ही देर में गुड़िया के पास पक्षियों की भीड़ लग जाती है और गुड़िया के सारे ही पकोड़े बिक जाते हैं। मीना सहेली, नानो ने ठीक ही कहा था, ये काम तो बहुत जल्दी चल पड़ा। मैं आज अपनी मम्मा की दवा लेने जा रही हूँ। मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपनी मम्मा की दवा ले सकूँ। ठीक है, कल सुबह सवेरे ही आ जाना और हम कल और भी ज्यादा काम करेंगे। फिर गुड़िया बुलबुल आंटी के पास जाती है। बुलबुल आंटी, मेरी मम्मा को बुखार है, मेरी मम्मा की दवा दे दे। गुड़िया बेटी, ये फूलों का रस अपनी मम्मा को दिन में 2 बार देना, इससे आपकी मम्मा ठीक हो जाएंगी। गुड़िया दवा लेकर अपने घर चली जाती है। गुड़िया बेटी, ये दवा के पैसे आपने किससे लिए हैं? मम्मा, मैंने और मेरी सहेली ने आज पकोड़ों का ठेला लगाया था। हमारे पकोड़े सबको बहुत पसंद आए। मैंने कहा था ना कि मैं कुछ नया करूंगी। और हाँ, अब हम अपना काम करेंगे, कोई जरूरत नहीं है गोरी आंटी के घर जाकर काम करने की। अपनी बेटी की बात सुनकर मम्मा चिड़िया बहुत खुश होती है। गुड़िया अपनी मम्मा को दवा देती है। दोनों माँ बेटी रात को सो जाती हैं। सुबह सवेरे ही मीना गुड़िया के पास आ जाती है। माँ जी, अब कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ बेटी, अब चलें, आज मैं भी आपकी काम में मदद करूँगी। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया की काम में मदद करती है और आज वो कल से भी ज्यादा पकौड़े बनाती हैं। वाह वाह चिड़िया, तुम्हारे पकोड़े तो बहुत स्वादिष्ट हैं। मैंने पहली बार ऐसे मजे के पकोड़े खाए हैं। हाँ तोते भैया, क्योंकि इन पकोड़ों में शामिल है मेरी बेटी और इसकी सहेली की मेहनत। जब गुड़िया काम पर नहीं जाती तो गोरी अपना छाता लेकर चिड़िया के घर जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है, लेकिन घर में कोई भी नहीं था, इसलिए गोरी कव्वी वहाँ से उड़ती है। रास्ते में पीपल के पेड़ के नीचे गोरी कव्वी, रानू चिड़िया, उसकी बेटी गुड़िया और उसकी सहेली मीना को देखकर वहाँ चली जाती है। चिड़िया, तुम यहाँ पकोड़े बना रही हो, काम तुम्हारा बाप करेगा मेरे घर का। गोरी बहन, मेरी बेटी ने मुझे सिखा दिया कि किसी का काम करने की बजाय अपना ही काम करना चाहिए। माफ करना, अब हम आपके घर का काम नहीं करेंगे। तो मैं कोई और काम वाली रख लूं? कल क्या, आज ही रख ले आंटी गोरी। और शुक्रिया उस दिन मुझसे बारिश में बर्तन साफ करवाने के लिए, क्योंकि अगर आप ऐसे ना करती तो शायद मैं दूसरे दिन भी आपके घर ही काम करने आ जाती। गोरी कव्वी गुस्से में वहाँ से चली जाती है और ऐसे गुड़िया और उसकी सहेली मिलकर मेहनत से और अपनी अकल से मुश्किल हालात का मुकाबला करती हैं और एक छोटे से काम से उन्हें बड़ी सफलता मिलती।